हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओनली स्टडी बाय गोविंद सर यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज मैं आपको इसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को पढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और कॉमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अंत तक, क्योंकि जब आप अंत तक देखेंगे यानी कि लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तभी आपको क्या है ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझ में आएगा कि हमें एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करना है। तो दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे इसमें नियम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के, जैसे कि एक्टिव को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं यानी चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। तो दोस्तों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का मतलब यानी कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि एक्टिव एक्टिव मान जिसमें सब्जेक्ट क्या है, सक्रिय होता है। जिसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सक्रिय, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, कार्य करता है, यानी सब्जेक्ट करता है काम। सही है, जिसमें सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट क्या है, काम करता है। और पैसिव क्या होता है, जो सब्जेक्ट पर कार्य होता है, यानी कि सब्जेक्ट पर। ठीक है ना दोस्तों। तो हम आज इसमें आगे बताएंगे कैसे काम होता है, कैसे क्या है। तो दोस्तों, वॉइस वॉइस में होते हैं यानी कि जो एक्टिव एंड पैसिव की यानी कि भाषा होती है, ठीक है ना दोस्तों, उसे कहते हैं वॉइस। वैसे ही वैसे आवाज़ होती है, आवाज़ नहीं है यहाँ पे। वॉइस माने क्या होता है, आवाज़। यहाँ पे आवाज़ नहीं है। वॉइस का मतलब है इसकी मतलब जो यानी कि एक्टिव यानी कि हिंदी वाक्य होते हैं, उनकी मतलब जो हिंदी भाषा है उसको हम कैसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। तो दोस्तों, इसमें क्या है, तीन सेंटेंस यानी तीन काल होते हैं, यानी प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है, इनमें प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर के चार चार उपभेद भी होते हैं, नीचे लिखा है, यानी इन टेंस ये तीन प्रकार के होते हैं। और इन तीनों यानी इन तीनों क्या है, चार चार उपभेद भी होते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा होगा चार चार उपभेद कौन से होते हैं। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सही है ना, यानी प्रेजेंट लगा दो उसके पीछे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी प्रकार ये भी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और फ्यूचर टेंस जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो दोस्तों, टेंस मैंने आपको पहले की यानी कि 15 वीडियो हैं उनमें पढ़ा दिया है मैंने। तो टेंस को आपको देखना है कि टेंस यानी इंडेफिनिट टेंस कैसे कहते हैं, कॉन्टिन्यूस कैसे कहते हैं, परफेक्ट कैसे कहते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे कहते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने वीडियो बना दी है पहले ही, प्ले लिस्ट में जाकर आप प्ले लिस्ट को पूरा देखें और टेंसों को समझें कि टेंस क्या होते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं आगे। इनको को मैंने यानी कि इनको क्या पहले ही पढ़ा दिया है मैंने। इन ये 12 टेंस होते हैं, यानी कि 12 सेंटेंस होते हैं इन तीन कालों के, ठीक है ना, यानी चार चार उपभेद। तो चार इसके, चार इसके, चार इसके, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, आगे देखते हैं आगे इसमें क्या है। आगे है कि ये टेंस क्या है, तीन प्रकार के होते हैं। ये टेंस क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, यानी फ्यूचर वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है दोस्तों। फिर इसमें क्या है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन प्रकार के होते हैं ये। और इन तीनों के चार चार उपभेद भी होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है ऊपर, ठीक है ना दोस्तों। यानी 12 12 सेंटेंस होते हैं। और इन 12 सेंटेंस में 8 का ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है। यानी क्या है, इन 12 सेंटेंस में, यानी इन 12 सेंटेंस में क्या है, जो मैंने अभी पहले पढ़ाए थे ऊपर, उनमें क्या 8 का ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है, यानी एक्टिव से पैसिव बनता है, और 4 का नहीं बनता है। यानी 12 होते हैं तो 4 का नहीं बनता है। तो दोस्तों, संकेत इन 4 सेंटेंस का पैसिव नहीं बनाया जाता है, यानी पैसिव वॉइस नहीं बनाता। किन का, जैसे कि 4 ये वाले हैं, देखो 4 कौन कौन से हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट, यानी जितने भी परफेक्ट टेंस हैं जो तीसरे नंबर का होता है, ठीक है ना दोस्तों, उसका नहीं बनता है। तो कौन सा नहीं बनता तीसरे नंबर का, तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, एक इसका नहीं बनता है। तो मैं आपको दोस्तों ऊपर दिखा देता हूँ जो कौन से हैं, मैंने अभी पढ़ाया ऊपर, देखो इसमें कौन से हैं। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको इसमें किसके नहीं बनाए जाते हैं। तो दोस्तों देखो, ये है परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट परफेक्ट, इन तीनों के नहीं बनते। तो इन तीनों को आप काट देना, इसको भी काट देना और इसको भी काट देना। और फ्यूचर में एक और है इससे पहले, यानी कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका भी नहीं बनता है, ठीक है दोस्तों। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन तीन का नहीं बनता है। सॉरी दोस्तों, मैंने आपको गलत बता दिया है। इसमें क्या है दोस्तों, इस इनका तो बनता है, इनका तो बनता है दोस्तों। लास्ट के तीन हैं ये, लास्ट के, यानी उन्हें कॉन्टिन्यूस रह गया था लगाने को, यानी लास्ट के, इनका तो बनता है। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, मैं गलती हो गई।
तो दोस्तों इनका तो बनता है यानी कि परफेक्ट, इनका तो बनता है। इन लास्ट के 3 क्या हैं, ये लास्ट वाले हैं, इनका नहीं बनता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी इन 3 का नहीं बनता है। इन 3 को आप हटा देना, इन 3 को आप हटा देना, लेकिन इसका तो बनता है, इसका तो बनता है, इसका भी बनता है, इसका भी बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन तीनों का बनता है, इन तीनों का बनता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट। लेकिन इसमें क्या है, फ्यूचर में एक लास्ट वाले का एक दूसरे नंबर का ये कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस का होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का नहीं बनता है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का, ये कॉन्टिन्यूस आ रहा है इसमें नहीं बनते हैं, और परफेक्ट टेंस का बनता है और इंडेफिनिट का बनता है। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट के 3 और फ्यूचर का दूसरे नंबर का कॉन्टिन्यूस टेंस, ये इसका नहीं बनता है। इन परफेक्ट का तो बनता है, यानी कि इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज और हैव के बाद क्या है, बीन लग जाता है, और इसमें हैड के बाद बीन। और इसमें भी क्या है, जैसे विल हैव आता है, सेल हैव, विल हैव और सेल हैव, तो विल हैव सेल हैव के बाद क्या है, बीन लग जाता है, तो यहाँ पे क्या है, बीन बढ़ जाता है दोस्तों, और इनका लास्ट वालों का नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, जो कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, जिसमें रहा रही आता है, ठीक है, और समय दिया होता है, इनका नहीं बनता है, बस पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, सॉरी दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, सी कर लो, सी सही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये भी कॉन्टिन्यूस है और ये भी कॉन्टिन्यूस, सही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, ये तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तीनों का नहीं बनता है, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैं तीनों, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। और फ्यूचर में क्या है, दूसरे नंबर का कॉन्टिन्यूस है, रहा रही वाले। फ्यूचर में जो दोनों होते हैं सेंटेंस, रहा रही वाले, एक लास्ट वाला और रहा रही वाले, जिसमें क्या है, बिल भी और सेल भी लगती है कॉन्टिन्यूस में, इसका नहीं बनता है। और इसका नहीं बनता है किसका, जिसका सेल हैव बीन और विल हैव बीन आता है लास्ट में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप, मेरी आशा है कि आपको समझ में आई होंगी ये बातें। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुई होंगी। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं हम। तो दोस्तों हम बताते हैं नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या है, पैसिव, यानी पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के 8 टेंस में क्या, मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, यानी B3। कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट और सेकंड थर्ड फॉर्म होती हैं। एक जैसे गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, तो गो का प्रयोग एक्टिव में होता है, या यानी कि उसका गॉन का हो सकता है, वो वेंट का हो सकता है। ठीक है ना, तो गो का होगा प्रेजेंट में, वेंट का होगा पास्ट में। तो इसमें क्या, B3 आती है हमेशा। जितनी भी सेंटेंस है, 8 सेंटेंस है, यानी कि 8 सेंटेंस का क्या है, जब हम पैसिव में चेंज करेंगे उनको 8 को, तो फिर उनकी क्या है, B3, यानी थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। किसका, थर्ड फॉर्म या B3, सही है। जैसे गॉन है, गो की, और सी की सीन है, ठीक है ना, सी सॉ सीन, ठीक है ना दोस्तों। जैसे ईट की ईटन है, ठीक है दोस्तों। और नियम नंबर क्या है, 2, द्वारा। जो द्वारा होता है, द्वारा का अनुपात क्या है, द्वारा। द्वारा की हिंदी मीनिंग बाई है, इंग्लिश मीनिंग, द्वारा को इंग्लिश में बाई कहते हैं, बाई मानी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, से करते हैं, और उसके पहले आई सब्जेक्ट के साथ बाई के अंत में रखते हैं, सब्जेक्ट के साथ, और उसके पहले आई सब्जेक्ट के साथ बाई के अंत में रखते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब ये मान लो जैसे आई वेंट गो, आई वेंट नहीं, आई गो, मान लो मैं जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल मान लो है, या आई गो टू स्कूल मान लो। ठीक है ना दोस्तों, तो स्कूल लिखेंगे हम, स्कूल, यानी कि ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ऐसे आपको इसमें समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों आप इतनी बात जानें, अगर जब हम सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, यानी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बताएंगे। आप इतनी बात याद रखेंगे, द्वारा का अनुवाद है, जो द्वारा है, द्वारा को हम इंग्लिश में बाई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर है नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या है, पैसिव वॉइस के प्रत्येक वाक्य में एक बी वर्ब अवश्य लिखी जाती है, जो टेंस के अनुसार इस प्रकार होती है। तो पैसिव वॉइस में बी का मतलब क्या है, AJMR बॉज वर्ब। ठीक है दोस्तों, ये होती है बी वर्ब, बी यानी कि बी वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या अवश्य लिखी जाती है हर प्रकार का, हर टेंस में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्या है हम दोस्तों, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को AJMR यानी सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्या है, AJMR सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है, B1। यदि B1 है, ये वर्ब B1 है सब्जेक्ट के बाद, तो हम AJMR का प्रयोग करेंगे, और वर्ब B2 है तो हम बॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। बॉज कब आएगा, जब सिंगुलर है, और वर्ब कब आएगा, जब प्लूरल है। ठीक है दोस्तों, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या है, बी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जैसे बिल या सेल के बाद क्या है, बी लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, और प्रेजेंट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी प्रेजेंट और जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें क्या है, बीइंग लग जाएगा, जिनमें रहा रही हो गए होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या है, बीइंग लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीनों परफेक्ट टेंस के आगे क्या है, बीन का प्रयोग होता है। 5वां नंबर ये 5 नियम आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, 5 रूल।
तो तीनों परफेक्ट टेंस हैं, ये परफेक्ट टेंस है, मैंने कहा ना, कहा परफेक्ट का बनता है, तो परफेक्ट टेंस है, जैसे हैज और हैव के बाद बीन, हैड के बाद बीन, और विल हैव शैल हैव के बाद क्या बीन ही लग जाएगा, तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है दोस्तों, तो नियम नंबर 4 क्या है, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो नियम नंबर है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस में लेट का प्रयोग प्रारंभ में किया जाता है। तो इम्पेरेटिव कौन से होते हैं, क्योंकि वर्ब, यानी कि वर्ब से शुरुआत होती है, जैसे ओपन द डोर, सही ना, ऑफ, यानी कि ओपन द डोर, ऑफ द डोर। ठीक है दोस्तों, ये होती है ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा खोलो। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या है, लेट का प्रयोग होता है, और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब तथा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, यानी लेट का प्रयोग होगा पहले, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, फिर प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, और प्रयोग होता है। और प्रार्थना वाले वाक्यों में क्या है, पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग होता है, जिसमें प्रार्थना है तो उसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और नियम नंबर क्या है, 5। नियम नंबर 5 है कि मॉडल वर्ब, जैसे कि मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती हैं, कैन, मे, शुड, ऑट टू, मस्ट, सही है ना, और एक कुड है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, वुड है, ऑट टू है, मे, मस्ट बी। ठीक है दोस्तों, तो इनके बाद क्या है, बी का प्रयोग होता है, जैसे कि शुड भी हो जाएगा अगर पैसिव करोगे, एक्टिव में शुड है सिर्फ, तो शुड यानी कि बी बढ़ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, बाकी वही रहेगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर याद करने योग्य बातें कौन सी, वही बातें हैं मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ लिखा दी हैं, इससे कि आपको याद रहे। मेन चीज़ यही है कि आपको 5 बातें याद रखनी है, 5 बातें याद रखनी है, ये याद करने योग्य है, इनसे ही आपका क्या है, सेंटेंस बन जाएंगे। तो V1 यानी कि V1 होती है एस या ई एस लगता है इसमें, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बोलते हैं, एस या ई एस उसमें होता है, तो इज एम आर का प्रयोग होगा, इज एम आर, और हमेशा क्या है B3 आएगी, इज एम आर के बाद क्या है B3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर B2 जैसे ई डी ई एन, यानी कि जैसे प्लेड, और ई एन का मतलब ईटन, ईटन मानी ई एन, लास्ट में ई एन आता है। ठीक है दोस्तों, तो जितनी भी यानी कि सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोल दो या कह दो, यानी कि बी टू यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो उसमें क्या है, बहुत जब वर्ब का प्रयोग होगा, फिर उसके बाद क्या है, +3 यानी कि B3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, फिर है बिल या शैल के बाद क्या है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, और हैज और हैव या हेड है, तो हैज हैव हेड के बाद क्या है, बी लग जाएगा, उसके बाद क्या है, B3 लग जाएगा, B3। ठीक है दोस्तों, दोस्तों फिर दोस्तों यानी कि ING वाले वाक्य में, ING जिसमें बीइंग, ING मतलब गोइंग है, गो में ING जोड़ दो हैं, तो ING वाले में क्या होता है, बीइंग लगता है, यानी प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, बीइंग लग जाता है। ठीक है दोस्तों, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूस है यहाँ पे, तो ING उसमें है, तो बीइंग लग जाएगा, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है दोस्तों, परिभाषा क्या है इसमें, इसकी परिभाषा भी पढ़ दो, यानी कि जब सब्जेक्ट कार्य करता है तो एक्टिव वॉइस होता है, जब ऑब्जेक्ट के द्वारा कार्य होता है तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप एक बात जरूर याद रखें, मैं आपको लिख के बताता हूँ इसमें कि जैसे कि अगर हम आई हैं, आई को हम चेंज करेंगे, जैसे कि आई का हम सब्जेक्ट में है आई, ये सब्जेक्ट के रूप में, ये सब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है ना दोस्तों, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट सही है, और ऑब्जेक्ट के रूप में, ये ऑब्जेक्ट है, सही है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह, सही है, एज ऑब्जेक्ट, और एज, वो एज सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अगर आई है और आई को हम पैसिव में बदलेंगे, आई मतलब एक्टिव में सब्जेक्ट में आई है, और आई को जब हम इधर करेंगे तो उसका क्या है, बाई मी, क्या हो जाएगा, बाई मी, बाई मी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाई मी। ठीक है दोस्तों, और आई है, ठीक है दोस्तों, और आई के बाद बी है, वी, ये वी मानी हम, आई मानी मैं, और बी है, जब बी को हम ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाई, क्या हो जाएगा, बायस, बायस मानी हम, हमारे द्वारा, ठीक है, मेरे द्वारा, सही है, ठीक है। फिर बी आई और बी, फिर यू है, मान लो यू है, तो यू का तो यू ही रहता है, तो बाई यू आ जाएगा, इसका बाई यू, ठीक है ना दोस्तों, बाई यू, ठीक है, इसका तो एक ही रहता है। फिर इसके बाद क्या है, आई वी यू, फिर है ही, ही है तो यहाँ पे हो जाएगा बाई, बाई हिम, बाई हिम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, और सी है, यदि सी है, मान लो सी है, सी है तो हो जाएगा बाई हर, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा जब पैसिव करेंगे तो, ये पैसिव वाले हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ पैसिव का ऑब्जेक्ट है ये वैसे मतलब। ठीक है दोस्तों, और ये सब्जेक्ट है, जैसे एक्टिव में सब्जेक्ट ही होगा, मान लो एक्टिव में जैसे आई गो टू स्कूल, तो मैं करूँगा आई गो टू की जगह क्या करूँगा मैं,
आई को मैं अलग करूँगा, आई गो टू स्कूल, तो जो स्कूल है वो पहले इधर आएगा, सब्जेक्ट ग्रुप में स्कूल यहाँ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अभी बताऊँगा आपको, आप ये इतनी बात याद रखें कि आई के साथ क्या है, आई, अगर आई एक्टिव में आई है तो पैसिव में बाई मी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर इधर वापस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अदला बदली हो जाती है। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और बाई मी के द्वारा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ही सी और इट का तो इसका तो होता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो फिर उसके बाद क्या आता है, दे है, जैसे दे मान लो दे है, तो दे के बाद क्या, बाई देम, बाई बाई देम। ठीक है दोस्तों, बाई देम आता है। दोस्तों तो देखो इट, इसमें इट का भी होता है, ये एक्टिव में सब्जेक्ट है और ये पैसिव में क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव में सब्जेक्ट और पैसिव में, यानी एक्टिव मान लो इधर से, एक्टिव एक्टिव है सब्जेक्ट, सही है, एक्टिव है, और ये क्या है, पैसिव, पैसिव। ठीक है दोस्तों, पैसिव। तो पैसिव में अगर ऑब्जेक्ट करेंगे तो ऐसे बनेगा, और जब एक्टिव में सब्जेक्ट होगा, जब एक्टिव में सब्जेक्ट होगा ऐसे आई, तो आई का बाई में करेंगे हम, और वी का वाई एस करेंगे, यू का बाई यू करेंगे, ही का बाई हिम करेंगे, और सी का बाई हर करेंगे, और दे का बाई देम करेंगे, और इट का बाई इट। और यदि ऑब्जेक्ट यानी पैसिव वॉइस सब्जेक्ट यानी पैसिव सेंटेंस है, और हम पैसिव को यानी कि ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो बनाएंगे एक्टिव। ये पैसिव जो सेंटेंस होगा उसका हम एक्टिव सेंटेंस बनाएंगे, एक्टिव वाक्य, यानी पैसिव वाक्य से एक्टिव में करेंगे। यदि हम एक्टिव से पैसिव में करते हैं तो आई का बाई मी, वी का वाई एस, और यू का वाई यू, और ही का वाई हिम, और सी का वाई हर, दे का वाई देम, और इट का बाई इट। और यदि हम पैसिव का एक्टिव करेंगे तो मी है, बाई मी है मान लो, तो बाई मी की जगह आई हो जाएगा इधर, जो मी है वो आई में चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या है, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। और आप बताना कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।